नमस्कार। आइए जरा विचार करें, संयुक्त परिवार क्यों टूटते हैं? क्योंकि संयुक्त परिवार में मर्यादा में रहना पड़ता है। इसलिए मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ आते ही पहले चूल्हा बांटती हैं और पति को लेकर अकेले रहना पसंद करती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। अब पढ़े लिखे सभ्य सदस्यों की ससुराल में उल्टे सीधे कपड़े आप नहीं पहन सकती। उल्टे सीधे कपड़े आप बड़े बुजुर्गों के सामने नहीं पहन सकती। गैर मर्दों के साथ खिलखिलाकर नहीं हंस सकती, बुक्का फाड़ कर नहीं हंस सकती। द्विअर्थी संवाद में किसी से मजाक नहीं कर सकती। वक्त बेवक्त और देर रात तक मटरगश्ती आपकी नहीं चलेगी। एक संयुक्त परिवार में एक बंधन होता है, उसमें एक मर्यादा में रहना होता है। इसलिए लोग संयुक्त परिवार को अब पसंद नहीं कर रहे हैं। इसी सब कारणों से संयुक्त परिवार का विघटन शुरू हुआ है। पति भी बेचारा परेशान हो जाता है, दिन का किच किच करते ही पत्नी को लेकर के अलग रहना शुरू करता है, क्योंकि कितना किच किच सहेगा। और घर के बुजुर्ग लोग भी तबाह हो जाते हैं, तो अंत में हार के अपनी बेटी से कह देते हैं कि ऐसा है कि तुम अपनी व्यवस्था कर लो। चलिए, दोनों केसेस में चाहे खुद से अलग हो जाए या बुजुर्गों ने कह दिया तुम अपनी व्यवस्था कर लो, तो फिर चूल्हा बट गया, लोग अपने पे आ जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, जब पति पत्नी अपने साथ रहने लगते हैं तो कुछ दिनों के बाद इनका आपस में भी शुरू हो जाता है, और इसके बाद शुरू होता है घरेलू मुकदमा, शोषण, अत्याचार, और इसके बाद तो जो नहीं होना चाहिए वो सब भी शुरू हो जाता है। लेकिन आप याद रखिए कि शादीशुदा हैं, शादीशुदा आप ज़िंदगी बिता रहे हैं, तो इसमें आप पति हो या पत्नी हो, दोनों को बहुत एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि संबंध एडजस्टमेंट मांगता है। दोनों में सहनशीलता होनी चाहिए। हाँ, मैं पति को भी कहूँगी, पत्नी को भी कहूँगी, दोनों में सहनशीलता होनी चाहिए। अगर सहनशीलता दोनों में है तो वो परिवार की गाड़ी को आगे तक खींच के ले जा सकते हैं। लेकिन अगर सहनशीलता नहीं है, वहीं जाके बात बिगड़ती है, और बिगड़ते बिगड़ते नौबत यहाँ तक आती है कि कोर्ट कचहरी का चक्कर लग जाता है। घर की बातें जो घर में दबी होनी चाहिए वो सड़क पे आ जाती है, और जिसको नहीं जानना चाहिए वो भी जानते हैं, और देख देख के मज़े लेते हैं। लेकिन मज़ा लेने से क्या होता है, आज हर दूसरा घर इस चीज़ से पीड़ित है। इसलिए किसी का मज़ा लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वक्त का खेल है ऐसा कि वक्त कब किसको कौन सा खेल दिखा दे, ये आदमी को नहीं पता रहता है। अगर यही पता रह जाए तो आदमी वक्त के साथ चले और वक्त से पहले थोड़ा सा सतर्क ना हो जाए, लेकिन नहीं, ये पता नहीं चलता है। इसलिए किसी को देख करके इस तरह से कहना कि अरे ये इस तरह से, या ये करने से क्या फ़ायदा है, या ऐसा करने से कोई फ़ायदा कुछ नहीं। जब आग लगती है ना, तो शायद ही कोई घर बच पाता है। तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सहनशीलता लाने की ज़रूरत है, थोड़ा एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। अगर ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी आ गई तो जीवन नैया आराम से पार लग जाती है, और जिसका पारिवारिक जीवन अच्छा चलता है उनके बाल बच्चे समृद्ध होते हैं, क्योंकि उनको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तीनों पोषण मिलता है। और एक बच्चे को तीनों चीज़ चाहिए, सामाजिक भी चाहिए, मानसिक भी चाहिए और आर्थिक भी चाहिए। तीनों पोषण जब बच्चे को मिलेगा तो उसका सर्वांगीण विकास होता है। और इसके विपरीत अगर आप काँव कच करेंगे, यहाँ अलगा वहाँ बिलगी, तो बच्चे के दिमाग पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। दिन रात पापा मम्मी की चिक चिक से बच्चे परेशान रहते हैं, बोले ना बोले वो बहुत परेशान रहते हैं। तो बच्चों को थोड़ा सा हेल्दी वातावरण देने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चे ही आपके भविष्य हैं। बाकी मेरी बातें बहुत लंबी हो गई है, अगली वीडियो में। धन्यवाद।